हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। एसके टैक्स एडवाइजर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं वीडियो व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? आप जब भी कुछ परचेज करते हैं कहाँ पे भी, तो आपने इनवॉइस जब देखेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा CGST, SGST या IGST। तो ये एक गवर्नमेंट टैक्स है। तो इसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है GST। ये एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो फुल फॉर्म हो जाता है जीएसटी टैक्स का, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और ये एक सिंगल टैक्स सिस्टम है। पहले जो सिस्टम्स थे, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट ने एक अलग ही एक डिपार्टमेंट कंबाइन कर दिए, सारे डिपार्टमेंट को बंद करके, और उसे नाम दे दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ताकि ये टैक्स पेयर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे, काफी कंप्लायंसेस बढ़ जाते थे, तो गवर्नमेंट ने वो सारे कंप्लायंसेस कम कर दिए है ये जीएसटी रिजीम को लाके। ये 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने इफेक्टिव कर दिया है, और ये आप अगर सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज किसी को देते हैं तो उस पर ये लग जाता है। इसका 4 टायर टैक्स सिस्टम है जिसमें 5% का स्लैब है, 12%, 18% एंड 28% का एक स्लैब रखा है गवर्नमेंट ने। तो ये अलग अलग टैक्स सिस्टम, जो टैक्सेस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग टैक्स लगते हैं, उसके कारण इसको अलग अलग बाइफर्केशन दिया गया है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज या कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस तो उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर कोई सेल्स यूनिट है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपका यूनिट है या आप वहां पे डील करते हैं तो वहां पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। और ये रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको एक गवर्नमेंट का साइट है www.gst.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना होता है, और वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और एक 15 डिजिट पेन बेस्ड नंबर मिल जाएगा जिसको GSTIN बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये था थोड़ा शॉर्ट में जीएसटी। अब हम समझते हैं किसको एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल हो जाता है हर एक वो पर्सन को जो बिजनेस करता है या जो प्रोफेशनल है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है ये इंडिया में। तो उसमें अगर फर्स्ट आपको समझना होगा कि अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर का 20 लाख के ऊपर है या 20 लाख है तो आपको मैंडेटरी है वो रजिस्ट्रेशन जीएसटी कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपीस भी रखा हुआ है नॉर्थन, ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स के वहां पे। तो ये स्टेट वाइज जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने लिमिट रखी है 20 लाख और 10 लाख। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे ही आप अगर ई कॉमर्स में है, अगर आप एग्रीगेटर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा कंपलसरी। अगर आप अ पर्सन हु सप्लाइज वाया ई कॉमर्स एग्रीगेटर, मतलब आप अगर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आपकी सेल या ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सर्टेन केसेस में ऐसा भी होता है कि जहाँ पे बायर को टैक्स भरना है, जैसे नॉर्मली जीएसटी में हम सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं और उसे जीएसटी भरना होता है, पर कोई कोई केसेस में गवर्नमेंट ने रखा है कि बायर टैक्स पे करेगा, लायबिलिटी बायर पे दी है, तो उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं जीएसटी में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये फ्रेमवर्क क्या है जीएसटी का, कैसे बिलिंग सिस्टम वगैरह होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। नॉर्मली इसमें 2 पार्ट है। एक तो अगर आप सेल करते हैं विद इन स्टेट, जिसमें एक CGST और एक SGST लग जाता है आपको, और एक आउटसाइड स्टेट। अगर आप महाराष्ट्र में सेलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र के लोकल है और आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया है, और अगर आप गुजरात में सेल करते हैं तो आपको IGST लग जाएगा। अब ये CGST, SGST, IGST क्या है? CGST है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको जब आप बिल बनाते हैं तो आपको, अगर आपने महाराष्ट्र के अंदर ही लोकल सेल्स किया है तो आपको CGST, SGST लगाना है। अगर आपने आउट ऑफ महाराष्ट्र सेल्स किया है तो आपको IGST लगाना है।
इसमें टैक्स जो आप कलेक्ट करते हैं उसे आपको मंथली भरना होगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, और आपको मंथली या तो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करनी होगी। तो ये सारी चीजें इसमें कंप्लायंस इसमें आ जाती है। ये थोड़े टर्नओवर बेसिस पे होती है, मंथली और क्वार्टरली रिटर्न जो है वो। और आपको जो भी आपने परचेज किया है उसमें भी आपको जो जीएसटी लगा है वो जीएसटी आपको इनपुट क्रेडिट में मिल जाएगा माइनस। जैसे कि आपने 100 रुपये से इसमें कलेक्ट किया है जीएसटी, तो और परचेज में आपने समझो 30 रुपीज में जीएसटी परचेज करते टाइम आपने पे किया होगा, तो आपको 70 रुपीज ही जो नेट है वो ही भरना है। आपको 30 रुपीज इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से माइनस मिल जाएगा। तो ये था पूरा शॉर्ट में जीएसटी का एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की ट्राई की है कि जीएसटी क्या है। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।